नंदिनी, आपके इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी आपके 100 में से 100 आए हैं भाई। ये बताइए कि जब आपका रिपोर्ट का जब रिजल्ट आया था तो क्या आपको विश्वास हुआ था कि आपके 499 आउट ऑफ 500 मार्क्स हैं, और वो भी इंग्लिश में 100 में से 100? नहीं सर, मैं शॉक थी, पर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, बट इंग्लिश में बहुत अनसर्टेन रहता है। तो खुशी तो बहुत हुई थी 100 मार्क्स देख के, मतलब शॉकिंग था। इंग्लिश में 100? हाँ, इंग्लिश में 100 ऐसा था कि इंग्लिश में 100 थोड़ा, बट मेरा पेपर बाय द वे अच्छा हुआ था। तो आपने कैसे तैयारी करी, मतलब क्या लिखा पेपर में ऐसा भाई, और क्या चीज़ें से, मतलब इसके लिए भी कुछ बच्चों को बताइए क्या फॉलो करें। मैं पूरा इलैबोरेट करके ही बताना चाहूँगी। बिल्कुल। 4 सेक्शन होते हैं इंग्लिश में, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर एंड ग्रामर। तो सबका तैयारी करने का अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले रीडिंग सेक्शन पे आते हैं। रीडिंग सेक्शन में 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप जनरली, मेरे जो मार्क्स करते थे वो वोकैब में करते थे, जो वोकैबुलरी होती है, तो उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मतलब इंग्लिश में भी यही है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उन अनसीन पैसेजेस को, कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व कीजिए। और वोकैब के लिए आप ये कर सकते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको गो थ्रू कीजिए। और मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो भी एक भी वर्ड का मतलब वर्ड के आपको मतलब पता हो। वर्ड मीनिंग्स जैसे हर पेज पे लिखे रहते हैं नीचे, जो उसमें न्यू वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं। टेक्स्ट बुक में, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको और भी जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने न्यू वर्ड्स आते रहेंगे, तो उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उससे वोकैब सेक्शन इम्प्रूव होगा। वोकैब सेक्शन, ठीक है। वैसे पैसेज पढ़ने के बाद हमें थोड़ा आइडिया लग ही जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या रेलेवेंस है, उतना हम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है तो आप कर दीजिए। और जनरली अनसीन पैसेज में 2 मार्क्स के या 1 मार्क के क्वेश्चन होता है, तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसको टू द पॉइंट रखिए। उसमें पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड सीधा कॉपी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना तड़का डालना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो टीचर को लगता है कि पूरा उसने बच्चे ने तो खुद कुछ नहीं किया ना, तो वो पूरा मत कॉपी कीजिए पैराग्राफ। और 1 मार्क के क्वेश्चन में टू द पॉइंट रहिए। 2 मार्क के क्वेश्चन में आप 3 से 4 लाइंस लिख सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं तो टीचर को फ्रस्ट्रेशन होती है फिर पूरा पढ़ने में, ज़्यादा लंबा लिख देते हैं, और मार्क्स आपको 2 ही मिलने हैं, वो ज़्यादा नहीं मिल सकते। नेक्स्ट आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग एंड लेटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर का फॉर्मेट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि अगर आपका लेटर का फॉर्मेट गलत होता है, आपका पूरा क्रॉस लगेगा, आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। मतलब जो राइटिंग सेक्शन में जो लेटर है उसका फॉर्मेट अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में उसको करना है। ठीक है, नहीं तो वो टीचर आपका लेटर पढ़ेगा भी नहीं, वो सीधा क्रॉस मारेगा और एंड 0। अच्छा, तो फॉर्मेट आपको अच्छे से, और अगर आपको फॉर्मेट आता है तो उसमें भी आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। 8 मार्क्स का लेटर होता है, तो उसमें 3 to 4 मार्क्स तो मेरे ख्याल से फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। देन उसकी भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि इंग्लिश में आप जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स उतने कम होंगे, एंड आपका राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, एंड आपको लिखना आएगा कि किस तरह से आपको वर्ड्स के साथ खेलना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। ठीक है। देन स्टोरी राइटिंग में आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपको हिंट मिलता है एक क्वेश्चन पेपर में, इस पे बेस्ड हमें स्टोरी लिखनी है। अगर आपको उसमें कुछ मॉरल बेस्ड मिल रहा है कि इसमें मैं मॉरल एक मैसेज दे सकता हूँ सोसाइटी को, तो आप वो वाली स्टोरी उठा सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए सोचने में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, स्टोरी पूरी लिखनी होती है 250 वर्ड्स में। 10 मार्क्स का जानती हूँ, 10 मार्क्स ज़्यादा होता है, बट टाइम आप ज़्यादा नहीं दे सकते सोचने में। तो अगर आपको एकदम से आ रहा है दिमाग में कि मैं इस पर मॉरल मैसेज दे सकता हूँ, एंड लास्ट में आप एक मैसेज को बॉक्स में बंद करके भी एंड में स्टोरी में कर सकते हैं। मतलब मैसेज को लास्ट में लेके उसको बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो उससे काफ़ी स्टोरी काफ़ी अच्छी रीडेबल फॉर्मेट में भी हो जाती है। हाँ, और वो एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चा बहुत इनोवेटिव है। ओके। एंड देन नेक्स्ट आता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में आपको अपनी टेक्स्ट बुक, हर चैप्टर आपको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रेड होना चाहिए, क्योंकि मेनली उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ के आपको खुद ही लिखने हैं। तो अगर आपने पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपको उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता है, तो फिर आप उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में
में लिख दीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 6 to 7 लाइन से ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लिखेंगे आपको मार्क्स 2 ही मिलने हैं। इनफैक्ट टीचर्स को फ्रस्ट्रेशन और टाइम भी वेस्ट होगा। टाइम भी वेस्ट होगा। तो लिटरेचर सेक्शन में तो आप बुक्स ही पढ़िए जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामर सेक्शन। ओके। ग्रामर सेक्शन में इंग्लिश में हमारा रहता है रीऑर्डरिंग, एडिटिंग, ओमिशन एंड और ऐसी सिमिलर प्रोफाइल हाँ ऐसी ही होती हैं। ठीक है। तो उसमें भी आप प्रैक्टिस ही कीजिए, क्योंकि ये तो एक्चुअली मेरे ग्रामर में मेरे मार्क्स कटते थे, क्योंकि उस पॉइंट पे ऐसा होता है, प्रेशर इतना होता है कि आता हुआ भी वो नहीं बना पाते हम। रीऑर्डरिंग करनी होती है सेंटेंसेस की, जैसे जम्बल्ड होते हैं तो वो एकदम से नहीं आते, तो उसके अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको स्ट्राइकिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में स्ट्राइक होने लगेंगे। अगर आप रोज़ एक एडिटिंग ओमिशन का या फिर रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 3 to 4 मार्क्स का, तो आपकी स्ट्राइकिंग पावर बढ़ेगी और आपका टाइम कम लगेगा उसमें। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलाएं, इसको लिख के भी प्रैक्टिस करते रहें। डेली एक तो करना ही चाहिए, मतलब लास्ट के मंथ में ऐसा हो जाना चाहिए कि डेली आपको करना ही एक आप लगातार करते जा रहे हैं उसमें। तो ठीक है, आपके मार्क्स फिर नहीं कटेंगे, आपकी स्ट्राइकिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी उसमें। तो ये तो हमने इंग्लिश की बात करी। अब जैसे जो दूसरी लैंग्वेज जो कई बच्चों के पास में होती है, हिंदी, उसमें आपका 1 मार्क्स कटा था, उसमें आपके 99 मार्क्स आए थे। तो हिंदी में भी कुछ सिमिलर टाइप की चीज़ें ही होती है जैसे आपने इंग्लिश में बताई, या क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको भी आप इसी इलेबोरेटिव तरीके से बता दीजिए। हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इंग्लिश के, जैसे मैंने आपको बताया राइटिंग मस्ट है, तो लिख के हिंदी में भी देखिए। और रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में रीडिंग सेक्शन एक गद आता है, एक पद आता है। जो काव्य सेक्शन होता है कभी कभार ऐसा बहुत टफ आ जाता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि लिखा क्या है। इसका भाव समझने में ही टाइम लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको रेलेवेंस लग रहा है उन लाइंस में से, तो उनको ही थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए लाइंस को ही, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने से तो बेटर है कुछ तो लिखे, कुछ तो लिख सकते हैं आप एटलीस्ट, जब आपके पास पूरा पैराग्राफ उसमें से ही लिखना है। और गद में भी आप ऐसा कर सकते हैं, बट पूरा कॉपी ना करें। दोबारा मैं यही कहूँगी, क्योंकि फिर टीचर को लगेगा उसने खुद तो कुछ करा नहीं है, और वो पूरा पैराग्राफ ना लिखें। 1 मार्क का क्वेश्चन 1 to 2 लाइन्स, 2 मार्क का क्वेश्चन 3 to 4 लाइन्स। नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन में निबंध एंड पत्र आता है। सेम वही है, पत्र का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। निबंध में हमें संकेत बिंदु गिवन रहता है, तो संकेत बिंदु आप पहला एक लिख के देन उसका पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, देन नेक्स्ट लिख के उसके पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ऐसे 4-5 संकेत बिंदु रहते हैं, तो आपके 4-5 पैराग्राफ्स हो जाएंगे। तो निबंध में 4-5 पैराग्राफ्स तक लिखते हैं जी। और आप चाहें तो उसमें कोटेशंस बीच में डाल सकते हैं, अगर आपके दिमाग में तुरंत आ रही हैं। तो मैं बार बार कहना चाहूँगी, टाइम वेस्ट ज़्यादा सोचने में ना करें, क्योंकि बाकी सेक्शंस भी हमको करने होते हैं, और इसमें क्योंकि सोचते लिखना होता है, तो इसमें सोचने का टाइम लिमिटेड रखते हुए इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। और वही है ना, आप अगर बार बार जैसे 1 महीने में आपने बार बार लिखा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्ट्राइकिंग पावर बढ़ती है, तो उससे आपको टाइम कम लगता है बोर्ड्स में। तो आपको फटाफट स्ट्राइक होने लगता है, आपकी खुद ही तुकबंदियाँ बनने लगती हैं वो, तो वो हेल्पफुल रहता है। और उससे ना टीचर पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। कोटेशन से निबंध में वो वैल्यू एडिशन कर देते हैं कोटेशंस। अगर आपको कोई कोटेशन स्ट्राइक कर रहा है कि यार ये इससे रिलेवेंट कोटेशन है, तो उसको भी वहाँ पर डाल दें। ओके। लिटरेचर में यही है कि उसमें आप क्षितिज और कृतिका 2 बुक्स होती हैं, आप उसको रीड करिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं सेम इंग्लिश का जैसे मैंने बताया था वही, जैसा इंग्लिश लिटरेचर में है वैसा सिमिलर हिंदी लिटरेचर में कर सकते हैं। तो इसमें हम समराइज़ करें बेसिकली, तो जो 4 सेक्शंस हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन में डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट आ रहा है कि आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप एग्ज़ाम में उसको रिलेट भी कर पाएंगे और उतना जल्दी भी लिख पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। लैंग्वेज में मेनली ये रहता है स्ट्राइक नहीं करता, तो वो आपकी स्ट्राइकिंग पावर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं इसीलिए आपको एम्फसाइज इस बात पे कर रही हूँ कि आप लिख के जाइए, उसको लिख के मतलब प्रैक्टिस करके जाना है उसको अपने को। तो बहुत अच्छी टिप्स दी नंदिनी हमको, थैंक यू सो मच नंदिनी। और जो बच्चे इंग्लिश हिंदी जिनके सब्जेक्ट्स हैं उनको हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट।
ऑल द बेस्ट।